हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया एजुकेशनल वीडियो लेकर। जो लोग हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी ट्रेडिंग सिखाएंगे, जो कि कहीं आपको बाहर कोई कोर्स लेना पड़ता है। उसमें भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है, आपको वीडियोस देख देख के सीखना होता है। और मैंने देखा है, जब मैं सीख रहा था गूगल पे या यूट्यूब पे कोई स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं था कि जहाँ पे ए से लेके जेड तक सिखाया जाए। इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू करी है जहाँ पे सारा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सिखाया जाएगा। दोस्तों, हम अभी 9 चैप्टर पूरे कर चुके हैं जिसमें हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का बेसिक जाना है। आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर हमारी पूरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों लाइक्स में कंजूसी मत कीजिए। मैं नोटिस कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, पूरा वीडियोस देखते हैं, बट लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से तो फायदे होते हैं, एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम बेटर से बेटर कंटेंट बना सके, साथ ही साथ यूट्यूब की एल्गोरिदम इन वीडियोस को आगे पुश करती है और लोगों की तरफ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ओवरऑल स्टॉक मार्केट की तरफ से देख लें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्वेस्टिंग के नजरिए से देख लें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्रेडिंग के नजरिए से देख लें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हर एस्पेक्ट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग की ज़्यादा डिटेल में ही जाऊंगा या ट्रेडिंग की ज़्यादा डिटेल में ही जाऊंगा। आज के वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक कवर करूंगा। तो अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आगे समझना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स के बारे में, और इंडेक्स में भी जो हमारा मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। सो ये निफ्टी की फुल फॉर्म है। हम लोग निफ्टी यूज करते हैं, किसी को ना पता हो तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, निफ्टी 50। निफ्टी इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ऑफ इंडिया। मैंने इंडेक्स का बेसिक बता रखा है कि इंडेक्स क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ पे निफ्टी कवर कर रहा हूँ तो मैं इंडेक्स के बारे में थोड़ा बेसिक्स कवर करना चाहूंगा। इंडेक्स एक्चुअली एक मेजरमेंट होती है ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस। जैसे दोस्तों, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपकी फैमिली में 4, 5, 6 मेंबर, जितने भी मेंबर हो, 8, 10 हो, अगर बड़ी फैमिली है, दो डिपेंड करता है। आप देखिएगा, अगर आपकी फैमिली में इतने मेंबर्स नहीं है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह की फैमिली के एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें सोच लीजिए, जैसे मैं मानता हूँ मेरी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स में से 5 आर वर्किंग, जो 5 कमाते हैं, 5 डिपेंडेंट है, जिसमें बच्चे और लेडीज आ गई हैं जो डिपेंडेंट है। अब सबकी इनकम डिफरेंट है। मैं तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ तो मेरी इनकम तो कोई समझ नहीं सकता आज तक कितनी है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा आ जाता है तो कभी कुछ दिनों तो कुछ आता नहीं है, छोटे छोटे लॉसेस होते रहते हैं। सो इस तरह से मेरी इनकम हो गई। मेरे ब्रदर का बिजनेस है तो उसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो रहती है, बिजनेस है मतलब फ्लक्चुएशन तो रहेगी, फिर भी एक एवरेज इनकम तो बनती ही है। और बाकी मेंबर्स जॉब करते हैं जिनकी एक फिक्स्ड इनकम है, हर महीने उतने पैसे आ रहे हैं उनके। अपनी अपनी इनकम तो बता सकते हैं कि मेरी इतनी मंथली इनकम है या ईयरली इनकम है या क्वार्टरली इनकम है, जैसे ही बताना चाहे। बट हम अगर अपनी हाउस होल्ड इनकम निकालना चाहें तो हम इजिली नहीं बता सकते। हम उसको कैसे बताएं कि हाँ हमारा ओवरऑल हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है या घट रही है। कभी मेरा बहुत अच्छा चलता है ट्रेडिंग तो मेरी इनकम कुछ मंथ्स बहुत अच्छी जाती है। मेरे ब्रदर का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसकी नीचे आने लग जाएगी। सेम वे मेरी कुछ कभी कभी बैड डेज चलते हैं जिनमें इनकम कम हो जाती है, और मेरे ब्रदर का सीजन टाइम में उसके इनकम पीक कर जाती है। और सैलरी वालों के तो कभी कभी इंसेंटिव्स अच्छे बन जाते हैं जॉब में, बोनसेस आ जाते हैं तो उनकी इनकम बढ़ जाती है। कभी कभी फ्लैट सिर्फ बेसिक सैलरी आती रहती है तो इनकम एवरेज हो जाती है। तो अगर हमें निकालना हो कि हमारी हाउस होल्ड इनकम कैसी है तो हम उसका एक इंडेक्स फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि हमारे पास डिपेंडेंट्स भी है, इनकम तो है नहीं उनकी, तो उनका सिर्फ खर्चे हैं। तो इसलिए हमें एक इंडेक्स टाइप बनाएंगे जिसमें सबकी इनकम को एक वेटेज देंगे। जिसकी सबसे हाई एवरेज इनकम है उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा, लेकिन सबसे कम एवरेज इनकम है उसको कम वेटेज मिलेगा। एक इंडेक्स फॉर्म करेंगे और एक नंबर लेके आएंगे जो हमारी हाउस होल्ड इनकम कहलाएगी। अब वो नंबर बढ़ेगा तो मतलब हमारी टोटल हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है। चाहे उन कुछ मंथ्स में या ईयर में मेरी इनकम कम हो रही हो, बट टोटल हाउस होल्ड बढ़ रही है। और अगर नंबर्स कम होगा
तो टोटल हाउस होल्ड इनकम घट रही है, चाहे मेरी या एक दो बंदों की इनकम बढ़ रही हो लेकिन बाकी घट रही होगी, तो एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारी हाउस होल्ड इनकम की। तो दोस्तों इसी तरह से जो निफ्टी 50 है रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस अक्रॉस द वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, एनर्जी, आईटी, फार्मास्यूटिकल एंड मैनी मोर। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हमारी इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हर जगह सेक्टर्स होते हैं। बिजनेस में आईटी सेक्टर होता है, फाइनेंशियल सेक्टर होता है, एफएमसीजी होता है, ऑटोमोबाइल होता है। सब अलग अलग तरह से परफॉर्म करता है, सबकी अलग अलग साइकिल्स होती हैं, जिसमें कभी आईटी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा होता है, कभी बैंकिंग का बूम रहता है, कभी ऑटोमोबाइल्स की बहुत अच्छी सेल्स रहती है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं, कभी एफएमसीजी अच्छा चल रहा होता है, कभी फार्मास्यूटिकल्स बहुत अच्छा बिजनेस दे रहे होते हैं। हम कैसे पता करेंगे कि हमारी ओवरऑल स्टॉक मार्केट कैसा कर रही है, इकोनॉमी ओवरऑल कैसा कर रही है, हमारी स्टॉक मार्केट की क्या एवरेज चल रही है? तो उसके लिए हम इन सब सेक्टर्स को मिलाकर एक इंडेक्स फॉर्म करते हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने सारे फैमिली मेंबर की इनकम को अलग अलग वेटेज देके मिलाकर एक इंडेक्स फॉर्म किया था घर की हाउस होल्ड इनकम के लिए। सेम वे हम सारे सेक्टर्स को मिलाकर एक इंडेक्स फॉर्म करते हैं जो हमें एक एवरेज, एक रिप्रेजेंटेशन देगा कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी या इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा कर रही है। जैसे आप अब स्क्रीन पर देखेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा वेटेज है इसकी 37.72। आपको इक्वल वेटेज नहीं दे सकते हम, हर सेक्टर की अपनी एक स्ट्रेंथ है, हर सेक्टर की अपनी एक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, उन सेक्टर की कंपनियों की वैल्यूएशंस है, तो उस हिसाब से उनको वेटेज भी मिलती है। अभी हम देख रहे हैं सेक्टर वाइज वेटेज क्या है इस करंट उसमें। ये देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज को 37.72 वेटेज मिल रखी है, तो मतलब एक अच्छी खासी वेटेज है, सबसे हैवी वेटेज मिली हुई है फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, फाइनेंशियल सर्विस में बैंकिंग भी आ गई, जो बैंक्स होते हैं हमारे, जैसे बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर आपने सुना हो, साथ ही साथ और दूसरी फाइनेंशियल सर्विस आ गई लाइक इंश्योरेंस, होम लोन्स, गोल्ड लोन, वो सब चीजें भी इसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ही आ गई। सो इंश्योरेंस, लोन्स, बैंकिंग, सेविंग, डिपॉजिट, ये सब टोटल मिला जुलू के फाइनेंशियल सर्विसेज 37.72% वेटेज रखती हैं। ये इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती रहती है, तो छोटा मोटा फर्क दोस्तों हो सकता है जब मैंने रिसर्च किया था और अभी के टाइम में, बट आई डोंट थिंक सो कोई मेजर फर्क होगा। नेक्स्ट क्या बड़ा हिस्सा है हमारी निफ्टी का? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर दोस्तों आप लोग जानते हो आईटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज के टाइम में। आईटी की जरूरत कहाँ पे नहीं है, प्राइवेट कंपनी से लेके गवर्नमेंट कंपनी तक छोटे मोटे बिजनेसमैन, आज मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मुझे लैपटॉप चाहिए, उसमें सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे उसमें एडिटिंग करने के लिए एडिटिंग टूल्स चाहिए, कैमरे के लिए एप्स चाहिए, ऑडियो के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो देखिए ना, आईटी से तो कोई हटा नहीं है, हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, दैट इज अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। तो इस तरह से आईटी कहीं ना कहीं हर जगह घुसी हुई है। उसके बिना आज के टाइम में बिजनेस का क्या, इंसान का चलना भी बड़ा मुश्किल है। उसको शॉपिंग करनी है तो उसको एप्स चाहिए, उसको टाइम पास करना है, एंटरटेन करना है तो उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चाहिए। दोस्तों कहीं ना कहीं सब ये आईटी से जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ बिजनेस है, और उसकी एक अच्छी खासी वेटेज है हमारे निफ्टी में, अराउंड 14.11%। अच्छी खासी वेटेज है। फिर उसका ऑयल एंड गैस है, ऑयल एंड गैस से एनर्जी बनती है, तो एनर्जीज हमारी गाड़ियों में यूज होती है, हमारे होम में इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होती है, और बहुत जहां भी हम जाएं एनर्जी तो चाहिए। बिना एनर्जी के तो ना आईटी चलेगा ना बैंकिंग चलेगी, तो एनर्जी तो चाहिए हमें। सो एनर्जी, इसलिए थर्ड सेक्टर ये हो गया। उसके बाद एफएमसीजी है। एफएमसीजी आपको नहीं पता होता, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, लाइक जो भी हम बिस्किट, मैगी, चॉकलेट्स, राशन, तेल, घी, ये सब चीजें जो होती है किराने की दुकान पे मिलती है, फास्ट मूविंग गुड्स होते हैं। ये फास्ट मूविंग गुड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फटाफट, ये लगातार यूज होते रहते हैं। इंसान का जिंदगी बिना बैंक और बिना आईटी के चल सकती है, बिना लाइट के भी रह लेगा, बिना खाने के तो नहीं रह सकता ना वो, तो उसको ये सब चीजें चलती रहती है। तो ये फास्ट कंज्यूम होती हैं चीजें, तो उन्हें एफएमसीजी सेक्टर कहा जाता है। तो इसकी अच्छी खासी वेटेज है क्योंकि इंपॉर्टेंस भी है इसकी, 9.58। फिर उसका दोस्तों और अलग अलग वेटेजेस है, हम जाएंगे तो डिटेल्स बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपके साथ एक शीट शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे सारी डिटेल्स होगी कि कौन कौन सा सेक्टर कितनी एक्चुअल वेटेज रखता है और कौन कौन से सेक्टर इंक्लूड है। सो आप मोटा मोटा समझ गया कि ये रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को इंक्लूड करके वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आ जाते हैं हम।
अब स्टॉक वेटेज एंड कैलकुलेशंस है, इसके अंदर सेक्टर्स है, जैसे मैंने आपको लास्ट शीट में दिखाया। तो सेक्टर मतलब उन सेक्टर्स की कंपनीज है, उस सेक्टर के शेयर्स हैं, उनकी कंपनीज है जो निफ्टी में रहती हैं, और हम देखते हैं कि वो स्टॉक की वेटेज कैसे तय होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी हाउस होल्ड इनकम का एक इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो हर पर्सन की इनकम को एक वेटेज देनी होगी हमें, कि उसको कितने परसेंट वेटेज मिले। जैसे आपने पीछे शीट पे देखा कि सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल सेक्टर को मिली हुई है, राइट। उसी तरह से शेयर्स को भी अलग अलग वेटेज मिली पड़ी है। तो हम देखेंगे कि वो वेटेज कैसे तय होती है और उनकी कैलकुलेशन क्या है। निफ्टी हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 50 लार्जेस्ट एंड द मोस्ट लिक्विड इंडियन कंपनीज अक्रॉस द वेरियस सेक्टर। दोस्तों, मोस्ट लिक्विड क्या होता है? लिक्विडिटी के ऊपर हमने पूरा चैप्टर बनाया है, इसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आपको जाकर वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप वहां जाके भी लिक्विडिटी वाली वीडियो देख सकते हैं। Okay, so it has 50 largest and most liquid Indian companies across the various sectors. Each company has its weightage calculated on free float basis. The higher the free float market cap, higher the weightage in the Nifty. दोस्तों, उसी में मैंने फ्री फ्लोट ट्रेडेबल शेयर के बारे में भी बताया है, क्या होते हैं वो, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, समझ लीजिए कंपनी के पास 100 शेयर है। अब वो 100 के 100 शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। कुछ शेयर्स उनके मालिक, उनके प्रमोटर्स, उनके बॉस, उनके डायरेक्टर, सीईओ वगैरह के पास रहते हैं, इन्वेस्टर्स के पास रहते हैं, जो मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकते। और उसके अलावा जो शेयर बचते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी के 100 शेयर है, 25 शेयर हमने फ्रीज कर रखे हैं, हमने आपस में अपने पास रखे हुए हैं एज अ प्रमोटर, एज अ डायरेक्टर, सीईओ और इन्वेस्टर। बाकी ये 75 शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट के अंदर, हम रिटेल्स ट्रेडर उनको खरीद बेच रहे हैं। सो वो कंपनी की वैल्यू, जब मार्केट कैप उसकी वैल्यू देखी जाएगी, जब उसे इंडेक्स में इंक्लूड किया जाएगा, उसकी वेटेज कैलकुलेट की जाएगी, तो हम 75 शेयर्स ही काउंट करेंगे उनके, हम पूरे 100 शेयर काउंट नहीं करेंगे। वो 75 शेयर्स फ्री फ्लोट शेयर कहलाते हैं, जो फ्रीली स्टॉक मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, रोज खरीदे या बेचे जा रहे हैं। सो बाकी डिटेल में अब लिक्विडिटी वाला चैप्टर देखिए मेरा, आपको पता चल जाएगा लिक्विडिटी क्या होता है और किस तरह से एक स्टॉक की मार्केट कैप निकाली जाती है, और मार्केट कैप के हिसाब से निफ्टी में स्टॉक को वेटेज दी जाती है। हाईएस्ट द मार्केट कैप, हाईएस्ट द वेटेज। फिर मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हर कंपनी की अलग अलग वेटेज होती है, हर स्टॉक की अलग अलग वेटेज होती है। निफ्टी 50 के अंदर हर 50 स्टॉक की अपनी अपनी वेटेज है। उन वेटेज को कैलकुलेट करने के लिए मार्केट कैप देखी जाती है कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है टोटल, और मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है टोटल नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ द शेयर। अगर मेरे शेयर का प्राइस 10 रुपए है और मेरी कंपनी में 70 स्टॉक फ्री फ्लोट ट्रेड होते हैं, तो मेरी मार्केट कैप हो गई 700 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीबैलेंसिंग क्या होता है कि हर 6 महीने में ये रीबैलेंस होती रहती है, क्योंकि कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती कम होती रहती है, क्योंकि उनके शेयर का प्राइस बढ़ता और कम होता रहता है। उस वेटेज को रीबैलेंस करना होता है, तो सेमी एनुअली होती है, मतलब एवरी 6 मंथ एक्सचेंज NSE उनको चेक करता है और उस हिसाब से उनको रीबैलेंस करता है उनकी वेटेज को। साथ ही साथ कोई जो कंपनी अपना निफ्टी 50 में रहने का क्राइटेरिया खो चुकी है, वो उनको बाहर कर दिया जाता है, और जो नई कंपनी है जो उभर रही है और निफ्टी 50 के क्राइटेरिया में फिट होती है, उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। एवरी 6 मंथ्स रीबैलेंसिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हर 6 मंथ हो ही हो, अगर 6 मंथ में स्टडी करने के बाद लगता है जरूरत है तो की जाती है, नहीं तो एज इट इज रहता है। दोस्तों, मैंने ये कुछ कंपनीज आपके लिए निकाली है कि जो निफ्टी के अंदर है, ये रैंकिंग वाइज है और टॉप कंपनीज है। आप देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी भी है, इसकी सबसे बड़ी मार्केट कैप भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। फिर HDFC बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, इसकी वेटेज बहुत अच्छी है, 9.31%, रिलायंस के करीब ही है। फिर ICICI बैंक, ये भी एक बड़ा बैंक है। इन्फोसिस IT की कंपनी है, मैंने दिखाया था आपको कि IT की भी अच्छी वेटेज है। फिर HDFC हो गई, दिस इज होम लोन कंपनी, सो उसके भी अच्छी वेटेज है। अगर आप देखेंगे HDFC बैंक और HDFC दोनों को मिलाने तो सबसे हाईएस्ट वेटेज HDFC की ही निकलती है, बट ठीक है, दो अलग अलग एंटिटी रजिस्टर्ड है तो उनकी वेटेज अभी रिलायंस से कम दिखती है, बट अब ये मर्ज हो चुकी है, कुछ टाइम में एक ही दिखाई देगी और आई थिंक तब ये रिलायंस से टॉप आउट हो जाएगी, तो रिलायंस से ज्यादा वेटेज
इन दोनों की मिला के हो जाएगी। फिर आईटीसी है, आईटीसी एफएमसीजी से आती है, आपको पता आईटीसी के आटे आते हैं और दालें आती हैं और सारा एफएमसीजी का सामान आईटीसी बनाता है, बिस्किट वगैरह सब आते हैं। टीसीएस हो गया, अगेन आईटी हो गई, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड हो गई, सो इनके तो बहुत सारे काम है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रोल है। फिर कोटक बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। आप देखेंगे बैंक ज्यादा है, बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादा है। और आपने देखा भी लास्ट शीट में हमारी कि बैंक, यहाँ पे चलते हैं, दिखा भी देते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज की वेटेज बहुत हैवी है, तो हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फिर एचडीएफसी 3, कोटक एक्सिस 5, मतलब टॉप 10 में से 5 कंपनीज है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से ही बिलोंग कर। अब निफ्टी के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं कि हाउ इट इज ट्रेडेड। देखो निफ्टी को हम कैश में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब कैश क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में समझा रखा है, तो मैं रेकमेंड करूंगा पुरानी वीडियोस देखिए आप मेरी, आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके अंदर मैंने मार्केट जार्गन्स करके एक 3 वीडियो की सीरीज बनाई है, जिसमें मैंने ये सारे जार्गन्स, मार्केट में जो भी वर्ड्स यूज होते हैं, जो भी शब्दावली यूज की जाती हैं, उन सबको मैंने डिटेल में कवर किया है, तो आप वो वीडियो जाके जरूर देख सकते हैं। तो कैश में तो ट्रेड नहीं होता, क्योंकि कोई स्टॉक नहीं है निफ्टी, निफ्टी तो एक इंडेक्स है, तो इसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हम डेरिवेटिव्स या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं। तो अगर हम निफ्टी को ट्रेड करना है, किसी इंडेक्स को ट्रेड करना है, तो उसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड कर पाएंगे, कैश में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हाईली लिक्विड, दोस्तों लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड करने के लिए। ट्रेडर के लिए लिक्विडिटी इज एवरीथिंग। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो ट्रेडर सक्सेसफुली ट्रेड नहीं कर सकता है, उसको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है और हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं। अब ये इंडेक्स है ना निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें बहुत भरपूर लिक्विडिटी है। हर प्राइस पे कई लाखों करोड़ों बायर्स एंड सेलर्स बैठे हुए हैं। आपको कभी टेंशन नहीं होगी अगर आप इंडेक्स का प्राइस एक लेवल पे पहुंचा है और आपको लगता है मुझे प्रॉफिट बुक करके निकलना है, आप सेल कीजिए, हाथों हाथ सेल हो जाएगा। कहीं पे आपको खरीदना है, आपको लगता है अच्छा मौका है खरीदने का, आप खरीदिए, हाथों हाथ मिल जाएगा आपको। हर जगह बायर सेलर बैठे हैं। लिक्विडिटी का मतलब ही इतना है कि हाउ फ्रिक्वेंटली द बायर एंड सेलर्स अवेलेबल इन द स्टॉक और इंडेक्स, मतलब हर प्राइस पे कितने ज्यादा लोग उस स्टॉक या इंडेक्स को खरीदने और बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, उसे लिक्विडिटी कहते हैं। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, अब निफ्टी में क्या है, अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता दोस्तों, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हम कैश में डील नहीं कर सकते, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वीकली ऑप्शंस मिल जाते हैं, मंथली ऑप्शंस मिल जाते हैं, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी। तो दीज आर, ये सब ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। मैंने अभी तक ऑप्शंस तो नहीं सिखाए हैं आप लोगों को, सो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसकी डिटेल में जाएं। अभी के लिए आप नोट कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं कि इसमें हमारे पास वैरायटी बहुत ज्यादा रहती है ऑप्शंस की। हम मल्टीपल एक्सपायरीज और मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो अभी के लिए सिर्फ एक नोट बना लीजिए, आगे हम जब ऑप्शन सीखेंगे, आगे के लेवल में जाएंगे, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। ईजियर टू ट्रेड, ईजियर टू ट्रेड इसलिए है क्योंकि दोस्तों अब आप अगर हम निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं और एक ही इंडेक्स है वो, और उसको रोज ट्रेड करते हैं, उसको रोज देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका बिहेवियर पता चल जाता है। आप उसको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं उस इंडेक्स को, और आपको लगता है कि ठीक है, मुझे पता चल चुका है इसके लेवल्स कहाँ है, कितना मूव करता है, कितने फास्ट मूव करता है, कितना स्लो मूव करता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए उससे रेलेवेंसी ईजियर हो जाती है और आपके लिए ट्रेड करना इजी हो जाता है। दूसरा, आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस बनाते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। एवरी डे यूट्यूब पे आपको कई वीडियोस मिलेगी जो निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस बनाते हैं। तो अगर मुझे लगेगा कि मैं इसी तरह से समय निकाल पा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस रोज देना शुरू कर दूंगा। तो इजियर टू ट्रेड है ये। आगे चलते हैं। बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर्स, देखिए ऊपर वाले जो है ट्रेडर्स के बेनिफिट्स हैं। अब जान लेते हैं कि इन्वेस्टर्स के क्या क्या बेनिफिट है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए पहले बेनिफिट है बेंचमार्किंग। दोस्तों बेंचमार्किंग क्या होता है? अगर आप लोगों को बेंचमार्किंग नहीं पता क्या होता है तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। बेंचमार्किंग होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर देना कि इससे कम तो नहीं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए स्कूल में आपको 60% मार्क्स तो चाहिए। 60% से कम आए तो फर्स्ट डिवीजन नहीं है आपकी। दूसरा, मेरिट के लिए आई डोंट नो, आई थिंक 90% प्लस चाहिए होते हैं, या आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि 90% से कम आए तो तेरे नंबर अच्छे नहीं। आजकल तो 95-96% की बात होती है। हमारे टाइम में तो 60% ले आए तो खुश है, पार्टी हो जाती थी।
आजकल टफ हो चुका है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। या फिर किसी कॉलेज की कट ऑफ्स आती हैं जब एडमिशन्स होते हैं कि मिनिमम 90% से ऊपर वालों को ही एडमिशन मिलेगा, तो इस तरह से एक बेंच मार्किंग हो जाती है। तो निफ्टी को हम एक तरह से इंडियन इकोनॉमी की बेंच मार्किंग कहते हैं। अगर आपने स्टॉक्स ले रखे हैं 10, 15, 20, 50 जितने भी, एक पोर्टफोलियो बना रखा है और आप उनकी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो, क्योंकि कोई स्टॉक बढ़ रहा होगा, कोई गिर रहा होगा, तो आप उनको चेक करेंगे कि निफ्टी के कंपेयर में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपने सेम टाइम पे, जिस टाइम पे वो स्टॉक्स लिए थे, अगर आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता, तो क्या वो स्टॉक निफ्टी के रिटर्न को बीट कर रहे हैं? अगर वो निफ्टी के रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहे, तो आपका स्टॉक्स सिलेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। अगर वो गिर रहे हैं, निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो मतलब वो स्टॉक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर निफ्टी गिर रहा है और ये स्टॉक्स आपके होल्ड कर रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं या कम गिर रहे हैं, तो मतलब आपने बहुत अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं। इस तरह से निफ्टी को आप एक कंपैरिजन के रूप में यूज करते हैं, एक बेंचमार्क के रूप में यूज करते हैं। दूसरा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, वो म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस जब ट्रैक करनी होती है तो वो निफ्टी से ही कंपेयर करते हैं। मतलब कोई निफ्टी 50 से करता है, सबके अपने अपने बेंचमार्किंग इंडेक्स है। ज्यादातर लोगों का निफ्टी 50 होता है, जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवाते हैं आपको, जो भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, वो सब निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं। फिर कुछ निफ्टी 500 से करते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 से करते हैं। तो मान लीजिए कि इंडेक्स होते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 500 हो, जितने भी इंडेक्स हैं, ये बेंच मार्किंग की तरह काम करते हैं कि इससे कम तो नहीं। अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा निफ्टी से तो ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। निफ्टी से कम मिल रहा है तो किस बात का क्या फायदा है मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं? उस म्यूचुअल फंड मैनेजर को मैं क्यों दूं फीस, मैंने वो चार्जेस क्यों दूं जो वो लोग चार्ज करते हैं अपनी स्किल्स के लिए? मैं सीधा निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और मेरा पैसा भी ग्रो होगा। दूसरा, इंडेक्स फंड, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं सीधा निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसे ही म्यूचुअल फंड कुछ लोग इंडेक्स फंड लाते हैं, उस पे चार्जेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज उसमें दिमाग तो लगाना नहीं है। जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, जो उनकी वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंगली उन शेयर्स में वो हमारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो बन जाता है इंडेक्स फंड। हमें फीस बहुत कम देनी पड़ती है, मिनिमम फीस देनी पड़ती है, ताकि वो मतलब हमारे पैसे को रूट करते रहे। जब भी इंडेक्स ऊपर नीचे हो, कोई शेयर नया आए या बढ़े या कोई रीबैलेंसिंग हो, तो उस हिसाब से वो हमारा पोर्टफोलियो भी रीबैलेंस कर दे। तो इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड वाले बनाते हैं इंडेक्स फंड, और ये बेनिफिट है इंडेक्स का हमें कि हमें एक सेफ और अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है इंडेक्स फंड के रूप में म्यूचुअल फंड्स के अंदर। एक और चीज आती है हमारे पास, अगर हमें म्यूचुअल फंड नहीं करने, हम कहते हैं कि हमें नहीं देना 1 रुपया भी किसी फंड मैनेजर को हमारे पैसा हैंडल करने के लिए, हम तो खुद हैंडल करना चाहते हैं, तो हमारे पास ईटीएफ्स है। सिर्फ निफ्टी के नहीं, मोस्टली हर इंडेक्स के ईटीएफ्स मिल जाते हैं। जैसे निफ्टी के निफ्टी 20 मिल जाते हैं। निफ्टी 20 को हम एक शेयर की तरह खरीद सकते हैं। दोस्तों, निफ्टी 20 क्या होते हैं, इंडेक्स फंड क्या होता है, मैंने अपनी पहली जो वीडियो है बेसिक ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स में बताया है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मैं थोड़ा फिर यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप इंडेक्स को खरीदना चाहते हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि इंडेक्स में हम कैश में ट्रेड तो कर नहीं सकते, उसमें सिर्फ ट्रेड किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और वो फ्यूचर एंड ऑप्शन कभी लॉन्ग टर्म्स नहीं होते। इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, इन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, उस एक्सपायरी पे हमें सेटल करना पड़ता है जो प्रॉफिट लॉस हुआ। बट अगर आप कहते हो यार मुझे ट्रेड नहीं करना, मुझे तो इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म, 5, 10, 15, 20 साल, जो भी आपका व्यू है, जो भी आपका नजरिया है, जो भी आपका गोल है, तो आप इन इंडेक्स के ईटीएफ्स खरीद सकते हैं। ये इंडेक्स आपको अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे एज अ शेयर मिल जाएंगे। टी20 और निफ्टी, बैंक 20, IT20, ये सब ईटीएफ्स है। एक अच्छे प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको सेफ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इनको खरीद सकते हैं, क्योंकि शेयर में खरीदते हैं तो शेयर में एक रिस्क होता है, वो शेयर कभी जीरो भी हो सकता है। लेकिन ये ईटीएफ्स, ये इंडेक्स जीरो नहीं होते। सोचिए अगर आपने निफ्टी 50 में से ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें से कल को किसको ये कंपनी जीरो हो जाए, तो कोई कंपनी का शेयर जीरो हो जाए या कोई कंपनी वीक हो जाए, परफॉर्म ना कर रही हो, तो क्या होगा, आपके वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगी और जो कंपनी परफॉर्म कर रही हो वो निफ्टी 50 के अंदर आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा उस कंपनी में लग जाएगा, उस कंपनी से निकल जाएगा जो बेकार हो रही है, उस कंपनी में लग जाएगा जो परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते ये कि कैसे मैं शेयर को रीबैलेंस करूं, कब मुझे किसी शेयर से बाहर निकलना है, कब मुझे नए शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो आप ये सब काम एक्सचेंज करता ही है, निफ्टी या फिर और भी जो इंडेक्स है उनके साथ, तो ये काम आप एक्सचेंज के ऊपर ही छोड़ सकते हैं। और
ETF खरीद सकते हैं, जो भी आपको इंडेक्स पसंद हो, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो दोस्तों निफ्टी इंडेक्स का बेसिक यही था। इसके आगे हम आगे जानेंगे कि इंडेक्स ट्रेड किया जाता है। मैं इसी वीक में इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एडवांस लेवल तो नहीं होगी जिसमें ऑप्शंस और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग सिखाऊंगा, बट इंडेक्स में ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों एडवांस लेवल के लिए, ऑप्शन से फ्यूचर के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रुको जरा, सबर करो। और अगर आप बिगिनर हैं तो वेट करेंगे तो अच्छा है। ट्विटर पे स्क्रीनशॉट देख के या फिर यूट्यूब पे वो शॉर्ट्स देख के कि इतने पैसा कमा लिया, ये कर लिया फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, दोस्तों उन सब की तरफ मत जाइए। वो मोस्टली फेक होता है। और जो रियल होता है, जो रियल में कमा भी रहा होता है अच्छा पैसा, उसने काफी साल सीखा होता है, काफी साल प्रैक्टिस की होती है, काफी बड़ा कैपिटल उसके पास होता है, तब वो पैसा इतना बड़ा पैसा बना पाता है। आप इंफॉर्मेशन लीजिए ट्विटर से, यूट्यूब से और जगहों से, मैं मना नहीं करता, बट मिसलीड होकर ट्रेड करना मत शुरू कर दीजिए और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मत सेट कीजिए अपने लिए कि मैं आज शुरू करूंगा और कल से लखपति, करोड़पति और अरबपति बनता जाऊंगा धीरे धीरे। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। जैसे हर बिजनेस में समय लगता है, उसको सीखना पड़ता है, उसको सेटअप करना पड़ता है, उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, तब जाके वो आपको रिटर्न देना शुरू करता है। सेम ही ट्रेडिंग भी है। मैंने काफी साल प्रैक्टिस करी है, काफी बार अपने अकाउंट जीरो किए हैं, उसके बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। फिर मैंने उसको अच्छे से सीखा और फिर मैंने इसे फुल टाइम करियर बनाया। तो दोस्तों मैं भी आपको उसी तरह से सलाह देना चाहूंगा और मैं आपके साथ वो सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करता हूँ जो मेरे साथ रियल में हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है, तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। आप नए जुड़े हैं और सीखते रहना चाहते हैं, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।